नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती क्लासेस 2.0 पर। 17 फरवरी 2024 का यूपी पुलिस का सेकेंड शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। मेरे पास जो पेपर आया हुआ है उसका हिंदी और जीके जीएस का सॉल्यूशन इस वीडियो में, इसके बाद रीजनिंग और मैथ का सॉल्यूशन अगले वीडियो में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो जहां से इसमें इस पेपर में जीके जीएस शुरू हुई है, पहले जीके जीएस का है, इसके बाद हिंदी का है। तो मेरे पास 78 नंबर से जो प्रश्न है, इसमें पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश, उसको सामने दो, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? तो इसमें हो जाएगा सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। तो 78 में जो पुलिस वाला क्वेश्चन है कि टैगलाइन क्या है, तो सुरक्षा आपकी, सुरक्षा आपकी, आपकी और संकल्प हमारा। इसके बाद 79 नंबर का बेटा जो प्रश्न है, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न जो है, G20 का पूर्ण रूप क्या है? तो G20 होता है ग्रुप ऑफ 20। आप लोग मैच करते चलिएगा और बताइएगा कि आपका जीके जीएस और हिंदी में कितना सही जा रहा है। 81 नंबर बेटा, 81 नंबर पे प्रश्न ये कह रहा है कि यूएसए में स्थित ग्रैंड कैनियन किस नदी द्वारा निर्मित किया जाता है? तो ग्रैंड कैनियन बेटा कोलोराडो नदी द्वारा ग्रैंड कैनियन बनाया जाता है। ग्रैंड कैनियन मतलब होता है जहां से नदी काटता हुआ नीचे की ओर से निकल जाए। ठीक है। 82 नंबर कह रहा है कि जीएसटी का विचार सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो जीएसटी बेटा, जीएसटी होता है केलकर समिति की सिफारिश पर, केलकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी आता है। 83 नंबर की बात करें, 83 नंबर कह रहा है कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है? भूमि साझा नहीं करता है यहाँ पर भूटान, म्यांमार और मालदीव। इसका आंसर हो जाएगा मालदीव। ठीक है, इसको कट कर दो। 84 की बात करें, टोक्यो एशिया के किस, 83 के बाद 84 नंबर है बेटा, 84 नंबर कह रहा है, एक राजधानी से प्रश्न आया हुआ है कि टोक्यो एशिया के किस देश की राजधानी है? तो टोक्यो आपके जापान की राजधानी है। राजधानी अभी आप लोग देख के चलिएगा। 84 के बाद बेटा 85 नंबर की हम बात करें, 85 नंबर पे ध्यान दीजिएगा। 85 है थांगता किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है? तो वैसे नेपाल की तरफ होता है। तो 85 नंबर की बात करें, यहाँ पर राज्य की बात कर रहा है बेटा, तो राज्य हो जाएगा ए फॉर सिक्किम। सिक्किम इसका आंसर सही हो जाएगा। 86 की बात करें कि नर्मदा नदी का, नर्मदा निम्नलिखित में से किसमें मिलती है? तो नर्मदा आप जानते हैं यहां से निकलती है और यहां पर गिरती है। यहां पर कौन सा है? अरब सागर। इसका आंसर हो जाएगा अरब सागर। नर्मदा यहां पर गिरती है अरब सागर में। इसके बाद 87 नंबर की बात करें कि उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से व्रत में लोकप्रिय हैं। तो 87, आई थिंक 87 का इसमें चरकुला हो जाएगा। आप लोग जरा इसको एक बार मैच कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से यहाँ पर चरकुला हो जाएगा। इसके बाद है 88 नंबर, वस्त्र मंत्रालय ने किसके उत्पादन करने के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो बेटा पाट मित्रों की बात करें, पाट मित्रों आपका 88 नंबर, ये जूट के उत्पादन से संबंधित है, जूट के उत्पादन से। इसके बाद 89 नंबर की बात करें, 89 इसमें कहा है प्रभावती गुप्त साम्राज्य में से किस शासक की बेटी थी? तो प्रभावती आपके चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी है प्रभावती। इसके बाद बेटा 90 नंबर की बात करें, 90 कह रहा है कि संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों को बॉर्डर डिजाइन किया और किसने कलाकृति को सजाया? तो वो थे नंदलाल बोस। ठीक है। 91 की बात करें, देखो संविधान में यहां पर आप देख पा रहे होंगे सुबह वाले शिफ्ट में भी किया हुआ है, आर्टिकल से बहुत कम क्वेश्चन आए हैं, बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो थोड़ा सा बेसिक जो स्टैटिक है उस पर थोड़ा फोकस किए रहिएगा। ठीक है। 91 की बात करें कि हाल ही में किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुरु की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये किया गया है फ्रांस के अंदर। फ्रांस में थिरुवल्लुरु की प्रतिमा का अनावरण किया गया। करंट का क्वेश्चन है। 2016 के विमुद्रीकरण के समय कौन प्रधानमंत्री थे? तो 2016 में, अब बच्चे को पता है 92 का पीएम तुम्हारे कौन है? मोदी साहब है, जिन्होंने पैसा नोटबंदी की थी। इसके बाद अपन लोग आगे बात करते हैं 93 से। पेपर तो खैर काफी आसान है, जिन्होंने पढ़ा है अच्छी तरीके से पेपर किया होगा। उम्मीद है इस बार पेपर जैसे आसान होता है तो कट ऑफ हाई हो जाती है ना।
तो 92 के बाद 93 की बात करें, इसमें कहा कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों ही सम्मिलित होते हैं उसे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो 93 का बेटा हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है। 94 की बात करें कि किस राष्ट्रीय आंदोलन के किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया और नाइट की उपाधि त्याग दी, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो 13 अप्रैल 1999 को हुआ था। इसके बाद 95 की बात करें बेटा, 95 कह रहा है नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध आप जानते हैं मत्स्य उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से होता है नीली क्रांति का। 96 की बात करें, इसमें कहा है कि टाटा स्टील के संस्थापक कौन थे? तो टाटा स्टील के संस्थापक जमशेद जी टाटा थे। ठीक है। 97 की बात करें कि किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट के प्रमाण पत्र वाला, इसका आंसर हो जाएगा डिजी लॉकर। इसका आंसर हो जाएगा डिजी लॉकर। ठीक है, पेपर आप लोगों के पास होगा, मैच करते चलिएगा। 98 नंबर की बात करें तो 98 कह रहा है कि किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल आपका मथुरा में खोला गया है। ठीक है। 99 की बात करें कि किस बैंक ने रुपए नेटवर्क पर अपना पहला कारपोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये है इंडसइंड बैंक। ठीक है। इसके बाद 100 नंबर की बात करें बेटा, 100 नंबर है कि यायात शो। ठीक है, किस राज्य या यूटी में पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? तो यायात शो आपको पता है 3 इडियट में जो झील थी वो भी थी पैंगोंग सो, तो ये होते हैं लद्दाख में। ठीक है, जहां पर आ जाए लद्दाख। 101 की बात करें, उत्तर प्रदेश आचार संहिता के अनुसार, फिर कट गया है ये, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है बेटा, कलेक्टर कुछ मिसप्रिंट है। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा जो भी हो। 102 की बात करें, 102 नंबर कह रहा है कि वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी स्वीकृत है? स्वीकृत पूछा है ना यहाँ पर, तो 102 का हो जाएगा बेटा आपका 160। वर्तमान में आई थिंक यहाँ पर 91 कार्यरत है और स्वीकृत की बात करें तो 160 है। इसके बाद 103 की बात करें कि भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे गोविंद वल्लभ पंत। 103 की बात करें तो आंसर हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत। इसके बाद बेटा 104 नंबर कह रहा है कि कौन सी एक व्यापक दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं की सुरक्षा, उसका नाम है मिशन शक्ति। तो 104 का हो जाएगा आपका मिशन शक्ति। ठीक है। 105 की बात करें, उत्तर प्रदेश की राज्य की सीमा किस राज्य को नहीं छूती है? तो अब आशा है कि ऐसे प्रश्न अगर आप लोग गलत कर देंगे तो फिर क्या होगा, है ना? तो 105 का हो जाएगा तेलंगाना। 106 की बात करें कि दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी किस श्रृंखला पर स्थित है? तो 106 यहां पर ऑप्शन के हिसाब से आंसर हो जाना चाहिए नीलगिरी। ठीक है। इसके बाद 106 के बाद बेटा 107 में यहां पर हिंदी आ गई है 107 में, तो आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि पेपर तो काफी आसान है और जो आगे आने वाले शिफ्ट हैं कल की जो शिफ्टें हैं वो लोग थोड़ा सा स्टैटिक पे फोकस कर लीजिए और करंट बेसिक आ रही, बहुत स्पेशल नहीं आ रही है। 107 नंबर यहां पर कहा गया है, 107 में लिखा है कि वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द असंगत है, नहीं सुसंगत दिया गया है। देखिए बहुत माइनर अंतर, असंगत नहीं सुसंगत कहा गया है। इसका 107 में हो जाएगा आदि से अंत को आद्योपांत कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आदि से अंत वाला, आदि से अंत जो है आद्योपांत। 108 की बात करें, 108 में है श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द में निर्वाद और निर्विवाद का उचित है, तो इसका हो जाएगा निंदा और विवाद रहित। निर्वाद और निर्विवाद वाले में ध्यान देना, आंसर हो जाएगा निंदा एवं विवाद रहित। 109 की बात करें, 9 में हो जाएगा 9 थोड़ा सा मिसप्रिंट है 9, तो 9 को छोड़िए 10 में आइए। 110 नंबर देखिए, 110 नंबर क्या कह रहा है कि लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? तो यहाँ पर सांप का सापिन है, तनुज का तनुजा है, चूहा का चूहिया, बनिया का बनियान नहीं बनियाइन होता है। ठीक है, तो 110 का हो जाएगा बनिया वाला क्वेश्चन, बनिया वाला आंसर। 111 की बात करें, 111 में वधु का बहुवचन क्या है? वधु का वधुएं होता है बेटा, तो सी हो जाएगा वधुएं। ठीक है। 112 की बात करें कि कौन सा शब्द तद्भव है? ओष्ठ है, मृतिका है, वानर है, उल्लू है, तो 113 का हो जाएगा उल्लू आंसर। 114 की बात करें, कौन सा शब्द तत्सम है? यहाँ पर सांवला है, सीख है, सींग है और शुष्क है, तो यहाँ पर आंसर तत्सम पूछा गया है तो शुष्क हो जाएगा।
115 की बात करें कि चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में है, तो चांदनी का पर्यायवाची कौंदी होता है, ज्योत्सना होता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 116 की बात करें कि निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम पूछा गया है आपसे, तो यहां पर हो जाएगा यह, जो नंबर 1 नंबर ऑप्शन पे है। 117 की बात करें कवीश्वर का संधि विच्छेद क्या है, तो कवीश्वर का संधि विच्छेद होता है कवि जमा ईश्वर, है ना। कवि होगा छोटा वी और प्लस ईश्वर, यहां पर हो जाएगा डी फॉर डॉग। इसके बाद बेटा 118, क्या कोई तारे गिन सकता है, वाक्य में चिन्ह का प्रयोग है, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो सीधी सी बात यहां पर प्रश्न सूचक चिन्ह का ही प्रयोग होगा। 119, ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है, ईमानदार एक गुण है, तो यहां पर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। 120 की बात करें, निम्न में सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, सकर्मक क्रिया मतलब ऐसा जहां पर कर्म के साथ क्रिया के साथ कर्म भी हो, तो यहां पर आ जाएगा वह छत पर है, राम मंदिर अयोध्या में बना है, हाथी सो रहा है, रमेश ने खिलौने खरीदे, तो यहां पर खिलौने क्या है, कर्म है, तो यहां पर हो जाएगा रमेश ने खिलौने खरीदे, सही है। भौतिकी शब्द का प्रत्यय है, तो भौतिक जमा ई, बड़ी ई वाला हो जाएगा 121, ध्यान दीजिएगा 121 का हो जाएगा बड़ा ई। 122, निरभिमान शब्द में उपसर्ग है, निरभिमान तो निर्जमा अभिमान, तो निर्जमा अभिमान, निर्जमा अभिमान, इसका हो जाएगा निर, मतलब ऑप्शन नंबर सी। 123, किस विकल्प में सही समास विक्रय नहीं हुआ है, यज्ञशाला, यज्ञशाला, वेद पुराण, वेद और पुराण, नौ निधि, 9 निधियों का समूह होता है, ना कि 9 प्रकार की निधियां, तो मेरे हिसाब से यहां पर सी नंबर 9 निधि आपका सही हो जाएगा आंसर। 123 के बाद 124 में देखें, आकर्षण का विलोम शब्द है, आकर्षण का विलोम होता है बेटा विकर्षण। इसके बाद 125 है, सब और विपत्ति का होना, इसके लिए कौन सा मुहावरा है, तो वही चीज है, आगे कुआं पीछे खाई। 126, शांत रस का स्थायी भाव है, निर्वेद होता है। 127 कह रहा है कि दोहे का उल्टा सोरठा होता है, ए फॉर एप्पल। 128, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, इसमें अलंकार पूछा, तो श्रेष्ठ अलंकार अपवाद है, श्रेष्ठ अलंकार का। 129 की बात करें कि कौन सा अनेकार्थी शब्द भेद से संबंध नहीं है, तो 129 में जो भेद से संबंधित नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा मूल्य। इसके बाद 130 कह रहा है, गाय मीठा दूध देती है, किस काल का है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 130 का बी फॉर बॉल, सामान्य वर्तमान काल। 131, उमा से पढ़ा नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता भाववाच्य हो जाएगा यहाँ पर। 132, कान पर जूना रेंगना, कुछ असर ना होना, बिल्कुल सही है। इसके बाद एक गद्यांश आपका है, तो गद्यांश आप लोग मैच कर लीजिएगा। इसके बाद जो मेरे पास प्रश्न है 138, वह बिल्कुल थक गया है, तो 138 में कौन सा क्रिया विशेषण है, देखिए परिमाण है नहीं है, काल नहीं है, स्थान है नहीं, रीतिवाचक हो जाना चाहिए यहाँ पर। 138 का सी फॉर कैट। इसके बाद निम्न में से मृदु शब्द का पर्यायवाची है, मृदु, मृदु का मतलब वही कोमल वाला, मृदु कोमल या सॉफ्ट की बात करें तो यहाँ पर कूल हो जाना चाहिए, क्योंकि कूल होता है किनारे का पर्यायवाची। इसके बाद दिन और दीन का भिन्नार्थक पूछा, दिन का मतलब होता है दिवस और दीन का मतलब होता है गरीब, तो यहां पर हो जाएगा दिवस और गरीब, सी फॉर कैट। 141 नंबर की बात करें, आंखों के सामने प्रत्यक्ष होता है और जो आंखों के सामने ना हो उसे परोक्ष कहते हैं। इसके बाद 142, पंचवटी किसकी रचना है, तो पंचवटी पिता मैथिली शरण गुप्त की रचना है, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त। इसके बाद नीरजा कृति किसकी है, तो महादेव वर्मा, ठीक है, यामा भी उनकी है, नीरजा भी। आप लोग थोड़ा सा कृतियां जरूर देख लीजिएगा कुछ विशेष लोगों की। इसके बाद हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है, तो सबकी जननी कौन है, संस्कृत, हिंदी भाषा उसी से उत्पन्न हुई है। अब यहां से आ जाती है आपकी एलसीएम एचसीएफ, मतलब मैथ आ जाता है। तो आशा कर रहे हैं कि आप लोगों ने जीके जीएस और हिंदी का मैच करके मुझे बताएं कि कमेंट में आप लोगों के कितने सही हो रहे हैं और आप लोगों का अटेंड क्या है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में जीके जीएस और रीजनिंग के साथ। पेपर अच्छा आ रहा है, जो भी अगले शिफ्ट में जाने वाले हैं 18 तारीख को सुबह और शाम वाले पेपर का एनालिसिस कर लें, इसके बाद जाइए। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, ठीक है, थैंक यू।